देखिए एक तो बात ये है, मुझे ये देखे कैसे बहाने करते हैं। यानी हलफ जो है वो कौन उठाता है? अल्लाह के सामने अल्लाह का नाम लेके हलफ उठाया जाता है कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा। और मुझे ये बताएं, वो क्या यहां तो चले बच जाएंगे, ताकतवर हैं, अदालत खत्म हो जाती है, क्या कहते हैं, उसकी सजा नहीं आर्टिकल 6 की होती। अल्लाह के सामने अल्लाह से तो बड़ा कोई नहीं, उसके हलफ को तोड़ के कहते हैं सियासतदानों का कसूर है। यार शर्म हमें आनी चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मेरा सर झुक जाता है जब 4 दफा मेरे ह्यूमन राइट्स जो है, जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था, वो मेरा मतलब कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था इससे के भी मार्शल लॉ लगे। हमने इसलिए जद्दोजहद की थी, हमारे बड़े आए थे कि यहां पर आकर हमें गुलाम बनाया जाए, यहां पर मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान में फर्क कोई ना रहे। और फिर 4 मार्शल लॉ में किसी एक को सजा दी किसी ने, और उसके बाद कहते हैं जी बड़ा ये अच्छा। मैं तो कहता हूं बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, होने देना इंसाफ। मत वीडियोस दिखा के जजेस को ब्लैकमेल करें। उन अदारों का काम वीडियो दिखाना नहीं है, उन अदारों का काम मुल्क की हिफाजत है। मत पार्टियां तोड़े, मत पार्टियां बनाए, मत आरटीएस सिस्टम बैठाएं। खुदा का नाम माने आधा मुल्क टूट गया है, और आधे मुल्क में हमें फौज की जी आपके पास आओ। आपको इतनी फिक्र नहीं जितने हमें फिक्र है। सो हम चाहते हैं फौज की इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है, मगर खुदा का वास्ता है सियासत से दूर हो जाए। राइट चलो साहब, मुझे ये जवाब सिर्फ इतना, 1 मिनट मुझे इतना जवाब दे दे कि 4 मार्शल लॉ लगे, क्या वो स्याद और नहीं पाकिस्तान का? क्या शर्मनाक नहीं? क्या मुंह काला नहीं पाकिस्तान का हुआ? क्या पाकिस्तान के लोगों का हक नहीं छीना गया? कमाल करते सियासतदानों का। हलफ किसने उठाया था? क्या शर्म? बात सुनो। आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट दिस इंडिविजुअल। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस मार्शल लॉ डिक्टेटर ने हल्फ का पास न रखते हुए मार्शल लॉ लगाया, उसके हाथ पे हल्फ लेना, उसकी असेंबली में बैठ के वजारत उज़्मा करना, उसके वजीर खारजा बनना। गवर्नर जिलानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं था। मैंने यही बात की थी कि जब आप लोग असेंबली, पहली बात तो यह है कि हल्फ का इतना पास किया जाता है कि असेंबली पे के फ्लोर पे खड़े होकर ये हैं वो वसाइल जहां ऊंट पे पैसा कतर गया और कतर से वहां गया, हल्फ उठा के अदालत में खड़े होके फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट जमा कराना, वहां हल्फ का पास नहीं होता। हल्फ का पास यह है कि कौम के माल की अमानतदारी करोगे और एवन फील्ड का जवाब अदालत में खड़े होके दोगे। अगर हल्फ तोड़ने वाले के हाथ पे हल्फ उठाना है तो उतना ही शर्मनाक रवैया है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। राइट, मैंने ये कहा कि मार्शल लॉ अगर लगे तो गलत हुआ। मार्शल लॉ के लगाने वाले के हाथ पे हल्फ उठाना उतना ही शर्मनाक रवैया है। चला सर क्विकली बात करें, फर्क साहब से मेरे पास जाना है, बहुत टाइम लग गया इधर। कामरान शाहद साहब, ये बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी नहीं अब पाकिस्तान में चलेगी। और मुझे वो पिज्जा वाला का भी एहतसाब कर दें, मुशर्रफ के अकाउंट में जो $1 बिलियन है उसका भी इंसाफ कर दे कोई अदालत, वो उसके सामने वो भी इंसाफ कर दे। या मैं आपको लिस्ट दूं कि कितने लोगों के बाहर कहां पैसे चले। पूरी दुनिया चीख रही है, मगर यहां कहते हैं जी नहीं। यानी इमरान शाहद साहब देखिए ना, ये इतने जो वोट चोर हैं, सारा दिन यानी 3 साल कश्मीर से दूर हो गया है ना। कश्मीर पाकिस्तान में गई तम गए हैं। यानी बैड गवर्नेंस 70 साल में शायद इस तरह की आई हो। उसके बाद इकोनॉमी की हैंडलिंग देख लें, तबाही कर दी है। रोज कहते हैं इतने हमारे पास पैसे आ गए, और डॉलर जो है वो आसमानों से बातें कर रहा है, वो स्टॉक एक्सचेंज जमीन बोस हुई है, और हमारे पास पैसे बड़े आ गए जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस में जा रही है। इसके बाद महंगाई जो है वो डबल डिजिट में। मेरा सवाल बशीरों पर था, इकोनॉमी बड़ी अच्छी। इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं मशीन के जरिए। हाँ जी सर, मैं उसी में देखे ना सारा। उसके बाद आप देख लें फॉरेन अफेयर्स, कश्मीर से लेके अफगानिस्तान की हैंडलिंग, पुअर हैंडलिंग। उसके बाद अब रह गई है ईवीएम। यानी 24 घंटे एक ही सोच है वोट चोरों की कि इस दफा इलेक्ट्रॉनिक चोरी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक धांधली होनी चाहिए, क्योंकि धुंध में थैले उठाते पकड़े गए थे। उसके बाद वो थैले उठाने मुश्किल है। अब सोशल मीडिया है, लोगों को अवेयरनेस है। फिर उसके बाद जो ठप्पे लगते रहे हैं, जो जिस तरह आरटीएस सिस्टम बिठाया गया है,
वो सारी चीजें मुझे ये बताएं, क्या ईवीएम मशीन जो है वो ये इंश्योर करेगी कि 6 बजे पोलिंग स्टेशनों को आप पोलिंग एजेंटों को बाहर ना निकालें? वो क्या पकड़ लेगी पोलिंग एजेंटों को? क्या वो मना करेगी कि फॉर्म 45 जो है वो देने के नहीं देने? क्या ईवीएम मशीन का मसला है कि रात 12 बजे अदालतें लगा के फैसले कर दे? क्या ईवीएम मशीन का मसला है कि जब आपका इलेक्शन आए तो पाकिस्तान की पॉपुलर जमात के लीडर को गिरफ्तार कर ले, उनके खिलाफ रेफरेंस और गिरफ्तारियां कर ले, प्री इलेक्शन रिगिंग का? सो ये नीयत का मामला है, रिफॉर्म्स का नहीं है। किसी जगह नहीं लिखा। अभी जनरल साहब कह रहे थे कानून पाकिस्तान इन्होंने बनाना है, बिल्कुल कानून तो बना हुआ है कि देखे वो आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। अब 4 पाकिस्तान के 10-10 साल के मार्शल जो है वो कहां लगे हैं? पाकिस्तान में लगे हैं। किसने कानून को रोंदा है? उसके बाद आप किस तरह पार्टियां तोड़ते हैं, किस तरह मेरा मतलब जनूबी पंजाब की मोहब्बत में, बलोचिस्तान की मोहब्बत में पार्टियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को थ्रेट किया जाता है, लोगों को नैब की फाइलें दिखाई जाती हैं और उसके बाद वो उनको एक किंग्स पार्टी में शामिल। सो ये मामले जो है नीयत के हैं। सो अगर अदारों की नीयत होगी, कानून सफिशिएंट मौजूद है, कानून पर अमल करें और अदारों की इज्जत में भी इजाफा होगा, पाकिस्तान भी। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक धांधली दुनिया में, मुझे ये बताएं 70 ममालिक की मैं आपको लिस्ट भेजता हूं, यानी यूके ने छोड़ दी, आयरलैंड ने छोड़ दी, फ्रांस ने छोड़ दी, जर्मनी ने छोड़ दी। मुझे ये बताएं क्या हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि भी हमसे कैलकुलेटर बनता नहीं है, लेकिन मशीन हमने वो बना ली जो यूके, फ्रांस और जर्मनी नहीं बना सका, जो कि टेक्नोलॉजी जो कि सूरज पर, चांद से भी आगे मरीख पर पहुंच गए। आपका पॉइंट आ गया। बाजी झूठ बोलते हैं। वोट का तकद्दस बरकरार नहीं रह सकता मशीन से, और मशीन से ये धांधली करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धांधली जो नहीं होने देंगे। फरक हबीब साहब, अगर ये मशीन वाली बात नहीं मानती ऑपोजिशन तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी आप मशीन लेके आएंगे, वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगी? वो कह रहे शक ये है कि अगर वोट तीर को डले या शेर को निकलेगा बल्ले में, बल्ले के लिए। देखें, मसला ये है कि इनके सामने तो दूध और शहद की नहरें भी बहा दें तो ये उसके ऊपर भी कीड़े निकालेंगे, इनकी तो कोई बात नहीं है। बुनियादी तौर पे ये है कि इन्होंने ईवीएम का जो है वो डेमो ही नहीं देखा, उसको देखे बगैर ही इन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। मामला क्या है? मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन के साथ हमने एंगेज किया हुआ है, उन्होंने अपनी टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी बना दी है जो ईवीएम के हवाले से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और ये एक गुलामाना सोच है कि हारी हुई सोच है कि जनाब हम पता नहीं फ्रांस से पीछे हैं, हम जर्मनी से पीछे हैं, हम एक कैलकुलेटर नहीं बना सके। और नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान इस मुल्क में रहते तो आपने यही बातें करनी थी। आपको आज जो है वो मार्शाल्लाह बड़े याद आ रहे हैं। उन्हीं मार्शाल्लाहों की तो आप पैदावार हैं। ज़ियाउल हक की गोद में झूले लेके जो उनकी चूसनी चूस के तो आप सियासत के अंदर आए, और उसके बाद जिस तरह आप लोग आके इस मुल्क के अंदर एनआरओ लेते रहे हैं वो किसी से ढका छुपा है। मुल्क के इदारों को तबाही आप लोगों ने भेड़ी पकड़ के, मुल्क के अंदर लूटमार आप लोगों ने की, सारे का सारा ख़ानदान जो है वो मुल्क से बाहर बैठा है तबाही फेड़ के। आज आप कहते हैं जी इदारे तबाह हो गई, इकानमी तबाह हो गई। ऐसी बातें ना करें। जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये हैक नहीं हो सकती, ये स्टैंड अलोन मशीन है। जो वोट कास्ट करेगा उसी वक्त उसकी पेपर ट्रेल निकलेगी, वोट को काउंटर वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरीके से फॉर्म 45 जैसे ही पोलिंग बंद होगी आप फौरी हासिल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि पता नहीं ये निज़ाम फूल प्रूफ है, इस निज़ाम में आपके बैलेट पेपर्स इजाफी छाप दिए जाते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन मशीनों से बैलेट पेपर छाप लिए जाते हैं, ठप्पे लगाए जाते हैं, स्टफिंग की जाती है, बैलेट पेपर्स को उठा लिया जाता है, पोलिंग जो आपका स्टाफ है उसको मैनेज कर लिया जाता है। ये काम सारे आप लोग करते रहे। इसमें तो पीएचडी की हुई आप लोगों ने धांधली के अंदर। आज मैं आपको ये बात बताऊं कि जो ये कहते हैं कि इदारा ही नहीं होने चाहिए, आप सिंध में जाएं, अंदरूने सिंध के अंदर को मजाल है उधर वडेरे के आगे को पुलिस वाला खड़ा हो जाए। जब 100 बंदा इनका पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी जगह पर घुस जाता है, यरगमाल बना लेता है कामरान साहब, वहां पर वोटर अपनी मर्जी से वोट कास्ट नहीं कर सकता। उनको ये कहते हैं यहाँ पे वन वे पोलिंग हो रही है। ये इस मुल्क का आलम है आजादाना तौर के ऊपर। अगर किसी जगह के ऊपर कोई इदारा ये समझता है, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो किसी भी पाकिस्तान के आईनी इदारे को साहब आपका पॉइंट आ गया से बुला सकता है। आप you are adamant to get for EVM whether they agree with you or not। लेकिन देखें हमारी इंक्लूसिव अप्रोच है, हम बार बार इनको एंगेज कर रहे हैं। जी तलाल साहब क्विकली बोलते, मैंने ब्रेक लेनी है। जनरल साहब से बड़ा अहम सवाल है जो आपने बातें की हैं। जी ये बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग सर उसमें भी आते हैं, उसमें आते हैं अभी बैरून में। जी तलाल साहब क्या क्विकली बोल दीजिए आप, टाइम। कामरान साहब ये बिल्कुल बात ठीक है क्या कहते हैं फरक हबीब की कि इमरान खान जैसा साइंसदान तो कोई भी नहीं है।
यानी स्पीड की लाइट से ट्रेन चलेगी, रात को ऑक्सीजन जो दरख्त देंगे, जर्मनी जापान करीब है। मेरा मतलब ये जैसे साइंसदान है ना, ऐसा तो कोई नहीं है। आइंस्टाइन भी परेशान है। यानी इन लोगों की जिनकी सोच इतनी है, उन्होंने मशीन बना ली है। और ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ये यूके, फ्रांस, थर्ड पार्टी वेरिएशन नहीं है, आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं है। दुनिया इस मशीन को क्यों छोड़ रही है? 20 ममालिक में भाई इस्तेमाल हो रही है। 70 ममालिक की मैं आपको भेज रहा हूं और इनके पढ़ने के लिए भेज रहा हूं। लेकिन और मुझे से नोट्स बना दूंगा। ठीक है। मैं हजारों। ये देखिए मेरी बात सुने, ये चोर जो है, वोट चोरी करना चाहते हैं। और इस दफा क्योंकि ठप्पे नहीं लगने तो इलेक्ट्रॉनिक चोरी करना चाहते हैं।